हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज है 10 अगस्त रविवार का दिन और आप देख रहे हैं राजस्थान और देश की ताज़ा और काम की खबरें। लेकिन खबरों को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने ज़िले का नाम लिखें। तो चलो खबरों को शुरू करते हैं। अब ट्रेनों में आने जाने का टिकट एक साथ बुक कराने पर 20% तक डिस्काउंट मिलेगा। इंडियन रेलवे ने दिवाली और अन्य त्योहारों में घर जाने वाले के लिए ये स्कीम शुरू की है। बुकिंग समान क्लास और समान जोड़ी की ट्रेन में ही होनी चाहिए। मतलब आप जिस ट्रेन से जाते हो उसी ट्रेन से आपको वापस आना होगा, तब ये सुविधा आपको मिल पाएगी। उज्ज्वला सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी मिलती रहेगी। एलपीजी को नुकसान भरपाई के लिए तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपए देगी सरकार। बच्चों को सुसाइड नोट लिखना सिखा रहा चैट जीपीटी। अब 13 साल के बच्चे की आईडी बनाकर चैट जीपीटी से पूछा गया तो उसने बच्चे को सुसाइड नोट बनाना सिखाया और तो बच्चे को नशे करने के तरीके भी बता रहा है। इससे पता लगता है कि एआई टूल्स कहीं तरह से टीनेजर्स की मेंटल हेल्थ को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। लगभग 800 मिलियन लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कुल आबादी का 10% लोग चैट जीपीटी का उपयोग करते हैं। भारत ट्रम्प का 25% टैरिफ लागू हो गया है। भाई 25% एक्स्ट्रा टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। इसमें ज्वेलरी, टेक्सटाइल जैसे सेक्टर को ज़्यादा नुकसान होगा। इससे एक्सपोर्ट आधा हो सकता है। जनधन खाते में फिर करानी होगी केवाईसी योजना। 10 साल पूरे हो गए हैं। आरबीआई ने बैंकों को गांव जाकर फ्री में रीकेवाईसी के निर्देश दिए हैं। 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे जिनमें आप जाकर फ्री में केवाईसी करा सकते हो। रक्षाबंधन पर्व के चलते राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार के द्वारा राजस्थान रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए 2 दिन की यात्रा छूट दी गई। लेकिन बस स्टैंड पर अन्य दिनों की से भी अधिक भीड़ थी और बसों की संख्या काफ़ी कम थी, इसलिए बस उपलब्ध नहीं होने के कारण यात्रियों को भीड़ से यात्रा करनी पड़ी। वहीं कुछ यात्रियों को प्राइवेट बसों से भी यात्रा करनी पड़ी। ट्रेनों में भी खचाखच भीड़ होने के कारण यात्री गेटों पर लटकते हुए नजर आए और काफ़ी यात्री ट्रेन से नहीं चढ़ पाए, क्योंकि ट्रेन में बाहर लटकना बहुत ही खतरनाक हो सकता था। डूंगरपुर में मनाया विश्व आदिवासी दिवस। संस्कृति और परंपराओं को बचाने का दिया संदेश। इस दौरान आदिवासी महिला, पुरुष, युवा, बच्चे आदिवासी पहनावे के साथ रैली में पहुंचे। आदिवासी और गैर नृत्य और कई तरह के रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया। भरतपुर में रोडवेज बसों में जगह नहीं मिलने पर बहनों से मिलने जा रहे भाइयों को प्राइवेट बसों की छतों पर मजबूरी में बैठना पड़ा और थोड़ा रिस्की था ऊपर बैठना। भरतपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बल के जवानों ने यात्रियों को बांधी राखी और राखी बांधकर सुरक्षा का वादा भी किया। जयपुर, अलवर समेत 5 जिलों में बरसात अगले 3 दिनों तक साफ रहेगा मौसम। 17-18 अगस्त से फिर शुरू होगा तेज बारिश का दौर। एसआई भर्ती के 1015 पदों के लिए कल से आवेदन यानी 10 अगस्त से 8 सितंबर तक रहेगी आवेदन की तिथि। अगले साल हो सकती है परीक्षा, लेकिन साल 2021 की वैकेंसी अभी तक पेपर लीक से गिरी हुई है। आपको क्या लगता है कि कुछ हो पाएगा? भरतपुर की सेवर सेंट्रल जेल में कैदी भाई को राखी बांधने के बाद एक बहन भावुक हो गई और अपनी मां से लिपटकर खूब रोई। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को राखी बांधी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमआर में रक्षाबंधन मनाया। इस दौरान स्कूली छात्राओं, नर्सेज, डॉक्टर, वकील, पुलिसकर्मी, कलाकार, सामाजिक संस्था व पार्टी कार्यकर्ताओं से राखी बंधवाई। अगस्त 2025 में राजस्थान में बैंकों की छुट्टियां। अगस्त के महीने में राजस्थान में 3 प्रमुख छुट्टियां हैं। 9 अगस्त रक्षाबंधन, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 16 अगस्त की जन्माष्टमी। तो ये तीनों दिन बैंक रहेंगे बंद।
राजस्थान में मानसून से 277 बांध ओवरफ्लो हुए। मानसून ने राज्य के कई क्षेत्रों में जबरदस्त वर्षा की। 693 बांधों में से 270 ओवरफ्लो हो गए हैं, जिससे बाढ़ जैसी स्थितियां बन रही है। कोटा में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना की प्रगति। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण AAI द्वारा प्रस्तावित है। प्रोजेक्ट को योजना, भूमि हस्ताक्षरण और परियोजना लागत सहित महत्वपूर्ण मंजूरियां मिल चुकी है। शिक्षा मंत्री बोले, नए स्कूल बिल्डिंग्स पर एक्सपायरी डेट लिखेंगे, समय पूरा होते ही गिरा देंगे। नई टेक्नोलॉजी आ गई है, एक्सपर्ट से भी राय लेंगे। झालावाड़ में स्कूल के कमरे की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत के बाद सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि हमने अफसरों को निर्देश दिए है कि अब किसी भी स्कूल की नई बिल्डिंग बनेगी तो उस पर निर्माण की तारीख और एक्सपायरी डेट लिखेंगे। अवधि पूरी होते ही बिल्डिंग को गिरा देंगे। मदन दिलावर ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी आ गई है जो ये बता देगी कि बिल्डिंग खड़ी है तो उसकी उम्र कितनी बची है। राजस्थान से आ रही बड़ी खबर, फिर भूकंप के झटके, सिरोही में धरती हिली। दहशत में लोग घरों से बाहर निकले। 2 दिन पहले प्रतापगढ़ में भी आया था भूकंप। राजस्थान के सिरोही में शनिवार रात 9:03 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। दहशत में लोग घरों से बाहर निकल आए। माउंट आबू, गिरवर, आखराभट्टा, मानपुर सहित कई जगहों पर झटके महसूस किए गए। माउंट आबू SDM डॉक्टर अंशु प्रिया ने बताया कि भूकंप के झटके के बाद आपदा राहत टीम को अलर्ट पर रखा गया है। अभी किसी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं है। चित्तौड़गढ़ से आ रही बड़ी खबर, चित्तौड़गढ़ में 11वीं की छात्रा का रेप और हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। भास्कर की पड़ताल से सामने आया है कि रेप के बाद छात्रा को जब फेंका गया उस समय वह जिंदा थी। निम्बा हेड़ा रोड पर तुलसी एनक्लेव कॉलोनी के पास जिस खाली प्लॉट में उसे फेंका गया वहाँ पानी भरा था। पानी में डूबने के कारण उसकी मौत हुई है। अलवर से आ रही बड़ी खबर, कुत्ते ने काटा तो पीट पीट कर मार डाला। एक दिन पहले बेटे पर भी किया था हमला। 20 दिन पहले दोस्त देकर गया था कुत्ता। अलवर में पालतू कुत्ते ने अपने मालिक पर हमला कर दिया। मालिक की आंख के पास घाव होया। इस पर गुस्साए मालिक ने पीट पीट कर कुत्ते को मार दिया। घायल मालिक अभी भी जिला हॉस्पिटल में भर्ती है। डॉक्टर ने बताया कुत्ते ने आंख के पास काटा है। आंख मुश्किल से बची है। घाव बड़ा होने के कारण आंख के पास करीब 10 टाँके हैं। घटना शनिवार सुबह करीब 4:30 बजे की है। पानी पिलाते समय कुत्ते ने किया हमला। जानकारी के अनुसार मेलखड़ी गांव निवासी ट्रैक्टर ड्राइवर भजन लाल सुबह उठकर कुत्ते को पानी पिला रहा था। इस दौरान कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। कुत्ते ने आंख के पास काट लिया था। तो जिसने भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन वाला बटन भी प्रेस कर दो जिससे आगे की और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। अगले मिलते हैं।